धर्म और आस्था की नगरी पुष्कर में चल रहा अंतर्राष्ट्रीय मेला गुरुवार को पूर्णिमा पंचतीर्थ महास्नान के साथ संपन्न हो गया। जानकारी के अनुसार लगभग 3 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र पुष्कर सरोवर में आस्था की डुबकियां लगाई और प्रजापिता ब्रह्मा से अपने समस्त पापों को हर लेने की कामना भी की। इसी के साथ पुष्कर से तीर्थ यात्रियों के लौटने का सिलसिला शुरू हो गया। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। मेले के चलते पुष्कर की धर्मशालाएं, आश्रम, विश्राम स्थलियां श्रद्धालुओं से पूरी तरह भर गई। एक समय था जब लोग रात को ही पुष्कर में डेरा डाल लेते थे, लेकिन संसाधनों के चलते अब पूर्णिमा को ही आस्था का सैलाब उमड़ता है और दोपहर बाद श्रद्धालुओं की संख्या में और वृद्धि हो जाती है। धर्म, आस्था और संस्कृति का अभूतपूर्व संगम पुष्कर का मेला गुरुवार को अपने पूरे शबाब पर था। ऐसा माना जाता है कि पंचतीर्थ महास्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। यही कारण था कि सुबह की पहली किरण के धरती पर पड़ने से पहले ही देश भर से आए संत महात्माओं ने पवित्र सरोवर में डुबकियां लगाई और उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों से आए श्रद्धालुओं ने स्नान करना शुरू किया। माना जाता है कि आज का दिन ऐसा है जब सभी देवता पुष्कर के आकाश में आकर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं के पाप हरते हैं। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और पंडितों को दान दक्षिणा भी दी। विशेष रूप से महिलाओं ने अलग अलग तरह से अपनी श्रद्धा का इजहार किया। पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए पंडितों ने बताया, पुष्कर में स्नान करने से रोग दोष का नाश होता है, नहाने से प्राची जड़े, दर्शन से दुख जाए, पुष्कर से वो प्रीत से जन्म सफल हो जाए। कल आज कार्तिक पूर्णिमा का समापन, मेले का समापन हो जाएगा। जगत पिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना के साथ यहाँ पे हवन किया था। वो पंचतिथियों में कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी से पूर्णमासी, उन्हीं 5 दिनों में सनातन काल से पुष्कर मेला चला आ रहा है और आस्थावान लोग, श्रद्धावान लोग, हिंदू लोग यहाँ पे पुण्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, अपने पितरों को मोक्ष की कामना के लिए यहाँ पे आते हैं। 5 दिन यहाँ पे निवास करते हैं और आज पूर्णिमा को उसकी पूर्णाहुति मानी जाती है। इसीलिए लाखों लोग यहाँ पे स्नान, पूजा और दर्शन को आते हैं। वहीं पुष्कर मेले के दौरान पुलिस को मिली आतंकी धमकी के मद्देनजर धर्म प्रेमियों की धार्मिक आस्था में कोई कमी नहीं दिखी। वहीं जिला और पुलिस प्रशासन ने भी सभी 52 घाटों पर पंचतीर्थ स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर पुलिस कर्मियों और प्रशिक्षित गोताखोरों को तैनात किया गया था। साथ ही यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया था कि घाटों पर फोटोग्राफी पर लगे प्रतिबंध की पालना की जा सके। पुष्कर में पंचतीर्थ स्नान समापन पर कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए गए थे। गुरुवार को धार्मिक मेले के साथ ही मेला मैदान में सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रमों के साथ पशु मेले का भी औपचारिक समापन हो गया। पुष्कर मेला समापन अवसर पर मेला मैदान में कई खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पशुपालन विभाग के शासन सचिव राजेश्वर सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। समारोह को संबोधित करते हुए राजेश्वर सिंह ने कहा कि पशुपालन विभाग ने अपनी ओर से मेले में सभी व्यवस्थाओं को चार चांद लगाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई न कोई कमी तो रह ही जाती है। समारोह में संभागीय आयुक्त धर्मेंद्र भटनागर ने अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रशासन की ओर से पुष्कर मेले में बेहतर इंतजाम किए गए। उन्होंने श्रद्धालुओं को पुष्कर मेले की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर मेला मजिस्ट्रेट संजय माथुर ने भी देशी विदेशी पर्यटकों को मेले की शुभकामनाएं देते हुए प्रशासन की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी दी। संयुक्त पशुपालन निदेशक गुलाबचंद जिंदल ने मेले में आए पशुओं और व्यापार की जानकारी दी। पालिका की ओर से अधिशासी अधिकारी शशिकांत शर्मा ने मेले के सफल समापन पर अपनी टीम को बधाई दी। मेले का में जिस तरह की जनसहभागिता होती है, बाहर से और राजस्थान के दूसरे हिस्सों से पशुपालक आते हैं, देसी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं और प्लस जो हमारे क्या धार्मिक पर्यटक वगैरह भी यहाँ पर आते हैं, तो इसको देखते हुए इतने बड़ी व्यवस्था को जो है एक सुव्यवस्थित तरीके से अंजाम देना, इसमें जिला प्रशासन की, पर्यटन विभाग की, पशुपालन विभाग की, सबकी बहुत ज़्यादा सहभागिता रही है। तो सबसे पहले तो मैं उनकी सराहना करना चाहूँगा कि सबने अपनी अपनी ड्यूटी को जो है अंजाम दिया है। मेले को मैंने प्रत्यक्षता देखा, मेले में जो प्रस्तुतियाँ होती हैं और जिस तरह से इसका संगठन होता है, व्यवस्था होती है, वो सबको हमने देखा है। अब हम आने वाले समय में जो जिला प्रशासन है और जो हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण हैं, उनसे विचार विमर्श करेंगे।
पुष्कर मेला वैसे तो औपचारिक रूप से समाप्त हो गया, लेकिन पीछे कई सवाल भी छोड़ गया। दरअसल पुष्कर मेले पर चुनाव आचार संहिता की तलवार पिछले 2 सालों से लगातार लटकी हुई है। पूर्व में विधानसभा चुनाव और वर्तमान में नगरपालिका चुनाव की लगी आचार संहिता ने पारंपरिक और ऐतिहासिक पुष्कर मेले की रंगत को फीका कर दिया। ना तो जनप्रतिनिधियों ने और ना ही सरकार ने मेले को ऊंचाइयां देने के लिए रुचि दिखाई। जनप्रतिनिधियों की मजबूरी समझ में आती है, लेकिन जिला प्रशासन भी मेले को पूरी तरह सफल बनाने में असफल साबित हुआ। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी मेले के लिए अंतिम क्षण तक बजट उपलब्ध नहीं कराने से मेला औपचारिक बनकर रह गया।